एगो चोर घुसा था, दीवार छेद के फंस गया उसी में, पिटाइबो की यहाँ सजा भी हो गया आप ही पे, मारेंगे तो हाथ गोड़ तोड़ देगा साहब। इसीलिए शहरी क्षेत्र में ड्रोन नहीं उड़ा सकते, परमिशन लेना पड़े। अरविंद केजरीवाल को ईडी उठा लेके चल चुके। अब आपको घर में घुस गया, रात 2 बजे चोरी कर रहा है, बिहार में रहता ना फौसले पे पीटता, दोनों ओर से निकाल के मार दीजिए, धंधे काम खत्म। ऐसा मत कर दीजिए कि आप उसको 21 इसमें है लाइफ, प्राण। क्या है? आपकी कोई जिंदगी नहीं छीन सकता है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। दैहिक स्वतंत्रता मतलब पर्सनल लिबर्टी है। दैहिक स्वतंत्रता, पर्सनल लिबर्टी और प्राइवेसी, निजता, प्राइवेसी। चलिए अब ध्यान से समझिए इसको। 3 चीजें इसमें भी है। आपसे कोई प्राण नहीं छीन सकता है, लेकिन विथ प्रोसीजर ऑफ लॉ, कानून के तहत आपसे जान छीना जा सकता है, जैसे फांसी। कोर्ट आपसे जान छीन ले सकता है, दूसरा कोई आपकी जान नहीं ले सकता है। इवन आप खुद अपनी जान नहीं ले सकते। आर्टिकल 21 कहता है कि कोई आपकी जान नहीं ले सकता है, मतलब आप भी अपनी जान नहीं ले सकते। कोई में तो आप भी आते हैं। तो जब ये कहा जाता है आर्टिकल 21 में कि आप जान नहीं ले सकते, मतलब आप भी अपनी जान नहीं ले सकते। इसलिए अगर बिना हेलमेट गाड़ी चलाएगा तो पुलिस फाइन मारेगी, तेरा कपार फूट जाएगा, मर जाएगा। आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। चल हेलमेट नहीं लगाया, फाइन दे। अब तो ये भी कह सकते हैं, का हो तो हम मर तो तोर कौन चीज जीतो, हम मर जीतो, छिटा जीतो, जो कहेंगे कि क्लास करके आ, जो 200 रुपया लगता है, जाओ पढ़ लो। कोई जान नहीं ले सकता, मतलब आप भी जान नहीं ले सकते, और खुद दूसरे का नहीं, मतलब अपना भी नहीं ले सकते। इसीलिए अगर आप सुसाइड किए, अब मर गए, तो भैया तो कहानी है खत्म। लेकिन सुसाइड किए हैं और बच गए, पहला FIR आप पे होगा। यह व्यक्ति जान ले रहा था खुद की। कानून के नजर में खुद, आप, बड़ा छोटा, ये सब कुछ नहीं होता है। मतलब एक व्यक्ति किसी की जान ले रहा था। कौन व्यक्ति? तो यही व्यक्ति। किसका ले रहा था? अपना ले रहा था। मारो इसको। नहीं समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो बताइए, आप अपनी जान ले सकते हैं, सुसाइड कर सकते हैं? आपका गाड़ी ज्यादा धुआं देगा ना, तो पुलिस फाइन मार देगी। आप कहेंगे कि हमारी गाड़ी के तो धुआं देते थे, कौन चीज है, काहे तुम प्रदूषण काटा है, धुआं देगा, हमारी गाड़ी धुआं देगा, क्या करेगा, पूरा अंधेरा कर देंगे धुआं करके। पुलिस फाइन मारेगी, कहे सुन, पहला सुन, तुम्हारी गाड़ी धुआं देगी, पर्यावरण में प्रदूषण होगा, दूसरे की जिंदगी को खतरा है, तो आर्टिकल 21 का उल्लंघन है। कहेगा हम अपन कमरा में बंद करके धुआं सूंघेंगे। तो कहा कि तुम भी अपनी जान नहीं ले सकता। ले आओ, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कोई जान नहीं ले सकता, इसका मतलब आप भी अपनी जान नहीं ले, कोई नहीं ले सकता, मतलब आप भी एक नागरिक है। किसी के जान नहीं ले सकता, आपका भी अपना जान है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? इसलिए आप इच्छा मृत्यु भारत में मांगेंगे तो नहीं देगा, इच्छा मृत्यु नहीं देगा। और ये ठीक है कि ना दे, नहीं तो इंडिया में क्राइम का लेवल अलग है। नहीं समझ में आ गया? उसे साइन करा लेगा इधर उधर करके, अब मुआ देगा। अब पता चला साइन भइल है कौन सी पे, तो इच्छा मृत्यु पे। ऐसे ही ना जमीन लिखवा देता है, फर्जी साइन करा देता है। अब इच्छा मृत्यु आ जाएगा तो फर्जी इच्छा मृत्यु पे साइन करा देगा उसका मुंह आ देगा उनको। आगे बढ़े। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण की स्वतंत्रता समझ में आ गया? आप किसी की हत्या नहीं कर सकते, आपकी भी कोई हत्या नहीं कर सकता। पुलिस इनकाउंटर कर देगी ना, अगर पुलिस इनकाउंटर की और अगर इनकाउंटर फर्जी निकला तो पुलिस के ऊपर हत्या का मुकदमा लगता है। समझ में आ गया? पुलिस के ऊपर क्या लगता है? हत्या का मुकदमा। इसलिए पुलिस सिनेरियो क्रिएट करती है कि भाग रहा था तो मारे हैं, तो पुलिस जज साहब भेजेंगे पोस्टमार्टम के लिए। देखिए तो इसका निशान कैसा है, सीधा है या तिरछा है? अरे साहब सीधा गोली घुसा है, तो भाग कहाँ से रहा था रे? दौड़ते इंसान को मारेंगे, कभी गोली सीधा नहीं जाएगी। सीधा गोली का मतलब रुका हुआ है। समझ में आ गया कि नहीं? आगे देखो कितना गहरा निशान, कितना ज्यादा फाड़ दिया है क्या गोली? हाँ सर, पूरा ज्यादा नहीं फाड़ा, सब आर पार करके निकल गया। तो पास से मारा है, पास से मोमेंटम तगड़ा रहता है। पास से क्या रहता है? तगड़ा। तनी दूर है, गोली फंस गया है। अब इधर जज साहब लिख रहे हैं कि 300 मीटर की दूरी से गोली चला रहा था, मुठभेड़ में मारा गया, यहाँ से भी पुलिस गोली चलाई, दहिया में गोली नहीं निकला है। यार तुम उतना दूर गोली गया है, तू तो अपना मोमेंटम खो दिया होगा। तुम कह रहे हो यहाँ की 200 मीटर से गोली चला है, तो गोली तो खुद की मोमेंटम खो दी होगी, उसके शरीर में ही मिलनी चाहिए। आर पार करके निकल गया। कहाँ अमेरिका से बंदूक लाए थे क्या दरोगा जी? ये आपके पिस्टल में कितना दम हो गया है, नहीं समझे? इस सब की गहन जांच होती है। पता चला दरोगा जी मार दिए गोली, इनकाउंटर मान के चलो फर्जी मार दिए, दूसरे सेम बंदूक से तो मार नहीं सकते, दूसरे बंदूक से मारे। अब पता चला बंदूक का जो निशान है, जो गोली का जख्म है साहब, इसमें तो इसका तो 8 बोर का राइफल है, 9 mm से मारा हुआ है। गोली का साइज जो पुलिस को दिया जाता है अलग है, ये जो गोली खाया है इसका साइज अलग है। तो जब फर्जी इनकाउंटर किया जाता है ना, पूरी प्लानिंग से होता है। बंदूक की क्वालिटी सेम होनी चाहिए, गोली का साइज सेम होनी चाहिए, सारी चीजें क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। समझ में आ गया? 2-4 को पुलिस वाला भी घायल होना चाहिए। रियल इनकाउंटर में
तो घायल तो होगा ही, तो 2-4 तो पुलिस इनकाउंटर रियल भी होता है, कुछ कुछ फेक भी हो जाता है। समझ में आ गया नहीं आ गया? कुछ कुछ इनकाउंटर क्या होता है, फेक हो जाता है। आगे बढ़िए। तो अगर फेक निकला तो उनके ऊपर किस चीज का मुकदमा लगेगा, हत्या, चल जाएंगे वो। अब दैहिक स्वतंत्रता क्या है? किसी की पर्सनल लिबर्टी है। पर्सनल लिबर्टी मतलब उसकी जिंदगी जीने लायक छोड़िए, ऐसा मत कर दीजिए कि आप उसको मारे नहीं लेकिन उसको जीने लायक भी नहीं। जैसे 3 तलाक पर जब ये हुआ था मैटर, तो सुप्रीम कोर्ट के पास सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था, दैनिक पर्सनल लिबर्टी। महिलाओं का कहना था कि हमको मान के चलिए कोई महिला है कि उसका 40-42 साल एज हो गया, तो सामाजिक ऐसा परिदृश्य कि 40-42 एज की महिला अब दूसरी जगह कहीं शादी ब्याह ही नहीं कर पाती है। आदमी तो बुढ़वा 60-65 पे कर देता है सर, देखिएगा ना। अरे हमारा चाचा इमरान खान 64 साल की उम्र में ब्याह किया, अभी जेल में है। इमरान खान चचवा मेरा। आगे बढ़े। प्रियंका रेड्डी केस जो था ना, तमिल आंध्र प्रदेश का, हैदराबाद का, उस पर पुलिस के ऊपर ही क्या हो गया, केस हो गया। पुलिस के ऊपर ही क्या हो गया, केस हो गया। तो फर्जी इनकाउंटर में पुलिस फंस जाती है, तो पुलिस अब दूसरा तरीका अपनाती है। पुलिस क्या करती है, मान के चलिए जेल में है आप और कोई कैदी है जिसे आजीवन कारावास है या फांसी है, अब वो तो निकलने वाला है नहीं, तो आपको जेल में मरवाना रहेगा, तो जेल में वो कैदी कह देगी कि कैदी नंबर इतना है, बैरक नंबर इसका, इसको अकेले बंद करेंगे, क्योंकि अंदर का तो एरिया पूरा जेलर के हाथ में। आपको रूम नंबर 40 में रख दिया, उसमें तो कुछ खूब से खूब खूंखार कैदी भी रहता है। आके मान के चलिए आधे मारना है आपको, बस सबक सिखाना है, तो मारेगा तो हाथ गोड़ तोड़ देगा, साहब का रद्द कर देगा, बड़ी बुरा मारेगा, कुछ कोई बचाएगा भी नहीं, आराम आराम से मारेगा। जब पिटा जाइएगा तो सुबह आप ही के ऊपर जेलर FIR कर देगा कि जेल में अनुशासन अनियमितता कर रहा था। इस व्यक्ति ने 15 कैदियों को घायल कर दिया है, 3 कैदी जख्मी है, ऐसे ऐसे दिक्कत। बाकी कैदियों को ट्रैक रिकॉर्ड शांत था, ये आते मार किया, इसकी सजा और बढ़ा दी है, पिटाइबो की यहाँ सजा भी हो गया आप ही पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये ऐसे होता था। अभी उन्नाव रेप केस में था कुलदीप सिंह सेंगर, उस लड़की के पिता गए रेप केस लिखवाने के लिए कि मेरी बेटी का उसके साथ रेप किया है इस विधायक ने, तो पुलिस पकड़ के जेल में इतना मार मारी मरिए गए। कस्टोडियल डेथ हुई थी, पुलिस कस्टडी में मरिए गए थे वहां। हाँ केस हुआ है वो पुलिस पे। पुलिस कहती कि पिटा के आया था, क्योंकि उसको पहले पीटे थे सब विधायक, तो कहा कि पहले विधायक पीटा तो वही पिटाई से मर गया, हम लोग एक्स्ट्रा नहीं पीटे हैं। पुलिस बच नहीं समझे, CCTV कैमरा काम नहीं करता है। आगे बढ़े। किसी को दिक्कत? हमारे देश के अंदर अगर गौर करके देखिएगा तो जितने वैसी और दरिंदे लोग हैं ना, हाँ, कि बांग्लादेश और म्यांमार और मणिपुर में जो हिंसा हो रही है वो शर्मा जाए, ऐसे ऐसे दरिंदे भरे हुए हैं। कोई बताइए वो लड़की पे क्या बीतेगा। और उसको भी जानते हैं, उसका FIR हुआ ही नहीं, 3 महीना तक भटकते रहे। लास्ट में क्या किए, मट्टी तेल लिए, योगी आदित्यनाथ के ऑफिस के सामने जाके छिड़क ली, आग जला ली अपने में, तब मामला हाईलाइट हुआ, तब पुलिस FIR लिखी। बहुत वो चीजें हैं। प्राण का तो समझ में। दैहिक स्वतंत्रता में क्या था कि मुस्लिम महिलाओं का कहना था कि जो 3 तलाक हो जाता है, तो अगर मान के चलिए किसी की शादी ब्याह हुई और 22 साल में और 2-3 साल में तलाक हो गया, तो उसकी लड़की का कहना था कि समाज में लड़कियों का एज अगर 40 क्रॉस हो जाता है तो रिहेबिलिटेशन में बड़ी दिक्कत आता है, और अगर तलाक हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि जान चली जाती है, लेकिन समाज उसको बड़ा खराब नजर से देखता है और पर्सनल लिबर्टी खराब हो जाती है। एक अच्छी लाइफ, पर्सनल लिबर्टी मतलब अच्छी लाइफ, पर्सनल लिबर्टी तो आपकी अच्छी लाइफ होनी चाहिए, कोई आपकी लाइफ नहीं खराब करना चाहिए, तो पर्सनल लिबर्टी का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इसमें 21 में यही वजह है कि आप किसी को गांव में देखिएगा, अगर किसी पे हल्ला हो गया कि महिला डाइन है या टोनहीन है, वो बेचारी का जीवन नरक हो जाता है। अगर डाइन है, अब ऐसा कोई, अब उसका अजीब लाइफ हो जाता है। लोग निकलेगी तो लोग अपना बच्चा चुरवा लेगा उससे कि नजरिया मत दे, आ जाते मिर्चा, चौराहा का मिट्टी, झाड़ू का तिनका, पीला सरसों, अचार बार ऐसे करके हमारी बबुआ के कुल नजर गुजर यही के साथ जर जाओ, ले जरा दिया तो इनको महकल है बाबू, देखो तो रहो इनको ना महकल है, तुरंत नजर उतारेगा। ये उस महिला का पर्सनल लिबर्टी खराब किया गया, समझा गया कि नहीं? पर्सनल लिबर्टी की खराबी। उसको न महिला के नाम पे भेदभाव हुआ, न जाति के नाम पे। देखो आर्टिकल 15 बचा लेता अगर जाति, धर्म, जन्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव, यहाँ भेदभाव अलग टाइप का है। आर्टिकल 15 पगला गया, यार ये तो मेरे में ही नहीं है, डाइन उनका कंसेप्ट नहीं है हमारे में, तो ये पर्सनल लिबर्टी का आघात। समझा गया? महिलाओं के साथ किसी लड़के से बात मत करो, अनजान लड़के से नंबर मत दो, अनजान लड़के से बातचीत मत करो, लेकिन अनजान लड़के से ब्याह कर लो। यही होता है ना इंडिया में, यही होता है पूरी लाइफ में, समाज यही सिखाता है। बहुत उटपटांग लाइफ हो जाती है। देखो इंसान नौकरी में कैसा है, बिजनेस में कैसा है, प्रोफेशनल लाइफ में कैसा है, ये अलग होता है। पर्सनल लाइफ में कैसा है बहुत मायने रखता है ये चीज। तो अगर आप किसी के जबरदस्ती शादी करा देंगे तो कोर्ट कह देगा नहीं करने देंगे, कोर्ट कहता है हम कोर्ट मैरिज करा देते हैं, तो कोर्ट भी किस आर्टिकल के तहत? पर्सनल लिबर्टी, अच्छी जीवन। पर्सनल लिबर्टी का मतलब अच्छी जीवन, दैहिक स्वतंत्रता। ये मतलब ऐसा नहीं है कि आप उसको जीते जी मार दीजिए, नहीं समझ में आ गया? पर्सनल लिबर्टी
तो अपने पसंद का विवाह किसमें है? हाँ, आर्टिकल 21। तो आप लोग अपने पसंद से क्या कर सकते हैं? विवाह कर सकते हैं। आर्टिकल 21। कोई दिक्कत? पढ़ाई लिखाई करो। अब तक हम लोग 15-20 से ज्यादा बच्चों का करा चुके हैं। तो पर्सनल लिबर्टी समझ में आ रहा है? क्या होती है पर्सनल लिबर्टी? अच्छे जीवन जीने के लिए यहाँ पे अगर आप अकेले रहना चाहते हैं, एकांत में रहना चाहते हैं, ये भी क्या है? पर्सनल लिबर्टी। विदेश घूमना चाहते हैं, पर्सनल लिबर्टी। साधु बनना चाहते हैं, पर्सनल लिबर्टी। अकेले रहना चाहते हैं, पर्सनल। विवाह नहीं करना चाहते हैं, पर्सनल लिबर्टी। अपने पसंद से विवाह करना चाहते हैं, पर्सनल लिबर्टी। दूगो करना चाहते हैं, बड़ मार मारेगा आपको, बड़ मार मारेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 आ जाएगा। पर्सनल लिबर्टी, यहाँ पे पर्सनल लिबर्टी देख रहे हैं। पर्सनल लिबर्टी की एक लिमिट है। आर्टिकल 13 पढ़े है ना कि पर्सनल लिबर्टी का क्या है ले, और इसमें पर्सनल लिबर्टी हो ही नहीं पाएगा। पर्सनल लिबर्टी आपको भले मान के चलिए कि आप रंगीन मिजाज के हैं, लेकिन सोचिए एक महिला को कैसा लगेगा। और आपको ये बात कहने में बड़ा इजी लगता है कि 2 विवाह कर लेंगे। एक वही बात जब उलट के एक महिला कह देता, पुरुष सब कर लेता है सर। नहीं, देखिए आप बात समझिए। आप गाय पाल सकते हैं, भैंस पाल सकते हैं, बकरी पाल सकते हैं, शेर पाल लीजिएगा, खा जाएगा। चीता नहीं पाल पाइएगा। तो महिलाओं को जब उन लोगों ने पढ़ने ही नहीं दिया, कभी बिजनेस नहीं करने दिया, कभी कोई लिंक नहीं बनने दिया, ना कोई इनका फ्रेंड सर्कल होता है, ना कोई इनका फाइनेंशियल बैकअप होता है, ना कोई इनका इमरजेंसी सपोर्ट होता है, तो फिर वो क्या करेगी? आपने तो उसको एक खुली जेल में रखा हुआ है। लेकिन आप जो कर रहे हैं ना, दूसरी शादी कर लेते हैं, तो बस थोड़ी सी एक ठो पढ़ी लिखी हो, कोई जॉब पे हो, अपने डिपेंडेंट हो, फिर देखिए उनको व्यवस्था कर देगी उनको। इसलिए देखिएगा पुरुष सब ना आजकल बहुत सारा ऐसा समाज है जो डोमिनेटिंग सोसाइटी है, वो ज्यादा पढ़ी लिखी महिलाओं या नौकरी करने वाली महिलाओं से बच के रहता। कहता ये कंट्रोल में रहेगी। नहीं बाबू, कंट्रोल में रहेगी, गुलामी नहीं करेगी। आप सीधा कहिए, भाषा समझिए, उसको कराना है गुलामी और कहेगा कंट्रोल में रहेगी। कंट्रोल एंड स्लेवरी में अंतर होता है। हम लोग पुलिस और प्रशासन से कंट्रोल्ड होते हैं, लेकिन ब्रिटिश सैनिकों से गुलामी में थे, तो कंट्रोल में तो वैसे भी रहेगी। उसे बाकी चीजों से, नॉर्मल अनपढ़ों से तो कम से कम ज्यादा समझ है, ये समझदारी है। बशर्ते ये है कि वो आपकी मनमौजी नहीं सहेगी। अच्छा, कहीं कहीं कुछ महिलाओं ने इसको खराब कर रखा है। तू अच्छा पढ़ ली तो मैं पढ़ी लिखी हूँ, कौन चीज एहसान कर दी, कितना पढ़ा लिखल है। नहीं, अगर कोई पढ़ाई लिखाई पे घमंड करे तो अजीब चीज है। ये महिलाएं ही कहती हैं और कोई नहीं कहता है कि आज तक किसी पुरुष से महिला लोग बताओ सुनिए कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, अगर खुदे लाई लगेगा, सब तो पढ़ ले। अरे कोई बोल सकता है, लेकिन फटे फटे बात तो मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं ये नहीं करूंगी, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं ये नहीं करूंगी। नहीं समझा गया? नैहर जाके गोबर उठा लिए, नहीं समझे? भैंस दुआ जाएगी नैहर में, झाड़ू पूरा दुआरी ले लगी नैहर में। अब मायके में आता, घर में टाइल्स नहीं है, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मैं पढ़ी लिखी हूँ। यहाँ ससुराल में ना, ससुराल में तो ऐसा लगेगा कि बाप रे बाप, लगता है जैसे स्टेट गेस्ट है यहाँ पे। आगे बढ़ जाए तो पर्सनल लिबर्टी समझ में आ गया, निजता तो समझ में आ गया, प्राइवेसी, आपसे कोई जबरदस्ती आपकी प्राइवेसी नहीं छीन सकती, प्राइवेसी का अधिकार है। आईफोन इसी पे जीतता है। आईफोन का एक सॉफ्टवेयर है जिसको अगर आप उसका पासवर्ड क्रैक कीजिएगा तो उसके अंदर जितना फोटो, इमेज, गैलरी, मैसेज, चैट सब इरेज हो जाएगा, ऑटोमेटिक इरेज हो जाएगा, आप उसे छीन नहीं सकते। अरविंद केजरीवाल को ईडी उठा लेके चल, अब उनसे मांग रही थी आईफोन का पासवर्ड, तू कहे कि आर्टिकल 21 निजता का अधिकार, तुम खोल लो, तुम्हें खोलना है तो। नहीं समझ में आ गया? ईडी करिएगा, आप खोलेंगे तो कुल डिलीट हो जाएगा। खोल लो। अब सुप्रीम कोर्ट का कि भैया 20-21 समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सबका अपना अपना है, किसी को दिक्कत तो पता नहीं उसके बाद केस क्या हुआ, हमको उतना आइडिया नहीं, बट मेरा टॉपिक था यहाँ तक तो इसलिए हम बता दिए। नहीं समझे? हाँ, नहीं एक ही चीज है, सजा के इसी का चीज है, उसमें पढ़ के याद अभी तो बता रहे थे। ये चीज है, ये अलग से लिख दिया था, इसी का पार्ट है, ये दोनों अलग से नहीं है। आप प्राइवेसी समझ में आ गया? जबरदस्ती आपसे कोई आपका पासवर्ड मांग सकता है? नहीं मांग सकता, प्राइवेसी है आपकी। किसी को दिक्कत? राइट टू प्राइवेसी, आप किसी की प्राइवेसी नहीं छीन सकते, राइट टू प्राइवेसी हो गया। इसीलिए शहरी क्षेत्र में ड्रोन नहीं उड़ा सकते, ड्रोन उड़ाने के पहले आपको परमिशन लेना पड़ेगा। रूल तो यही है, लोग ले लेके उड़ाने लगते हैं वो अलग बात है, बट रूल ये है कि आपको विदाउट परमिशन नहीं उड़ाना है। अब रूल तो दुनिया भर का होता है, रूल तो है कि बिना जूता आप मोटरसाइकिल नहीं चला सकते, लेकिन तो यहाँ नंगे पैर चला देता है, नहीं समझा क्या? रूल ये है कि 2 आदमी मोटरसाइकिल को बैलेंस का है, उतने लोग, फैमिली में जितना लोग है उतना जाएगा। 2 छोट लड़का है तो आगे टंकी पे बैठेगा, नहीं समझ आ गया? एगो लड़का बीच में, पीछे श्रीमती, एगो लड़का को गोद में। नहीं हो जाता है नियम? कुछ भी हो, इंडिया में तो धज्जी उड़ी जाता है उसका नियम का। यहाँ पे तो आर्टिकल 20 और 21 समझ में आ गया? जरूरी बहुत ज्यादा है, प्राइवेसी सबका अधिकार। आगे बढ़े।
देखो ईरानी क्या, रानी कुमारी कह रही है, सर आप ही ने बताए थे कि जो दहेज ले उसके घरे काम मत करना। दहेज लिया है लो, क्या लिया है तो तुमको जो करना है करो। जब दहेज ले लिया तो फिर कोई इज्जत वैल्यू नहीं, उसमें फिर हम कुछ नहीं कहते। जब दहेज ले लिया तब कोई वो नहीं। हाँ, लाइसेंसी हथियार है, आत्मरक्षा के लिए आप मार सकते हैं, लाइसेंसी हथियार है। तो यहाँ आप किसी की प्राण ले सकते हैं लॉ के तहत, कानून जो आपको इजाजत देता है। अब आपको घर में घुस गया, रात 2 बजे चोरी कर रहा है, आप गए दौड़ाने तो लाठी लेके मार, निकाल के मार दीजिए, धंधे काम खत्म। कि मेरे घरे क्या करने आया था तुम, डकैती करने। अभी एगो इंदौर की कोटा में एगो चोर घुसा था, दीवार छेद के फंस गया उसी में। वो कोटा की इंदौर में था, है कि नहीं? बिहार में रहता ना, फौसले पे पीटता दोनों ओर से ओनियों से पीटता, एनियों से पीटता, दोनों ओर से पीटता उन लोग को।